नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अकेलेपन के बारे में। जैसे पृथ्वी पर आपको भी पता होगा कि कितनी भी हमारी बड़ी फैमिली हो, 50 मेंबर हमारे फैमिली में हो, हमारे करीबी लोग, हमारे करीबी दोस्त भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तकरीबन हर एक इंसान अपने आप को कहीं न कहीं अकेला ही महसूस करता है। वो यही सोचता है कि कहीं न कहीं वो अकेले है। उसके साथ मतलब उसको 10 फ़ोन करीबी लोगों के आते होंगे दिन भर, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं अपने आप को अकेला समझता है। तो ये पृथ्वी की बात हुई, लेकिन क्या आत्मलोक में भी ऐसा ही अकेलापन होता है क्या? जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम रहते हैं, वहाँ पर हम बहुत ही सुख से और समाधान से रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में वो अकेलापन इंसान के मन में वहाँ पर होता है क्या? एक आत्मा के मन में होता है क्या? इसका जवाब ढूँढने की आज हम कोशिश करेंगे। तो जितना मैंने देखा है, जितना अपने हिसाब से जितना रिसर्च किया है दोस्तों इन 7-8 सालों में, तो मैंने यही देखा है कि अकेलापन वहाँ पर जो होता है दोस्तों, उसकी कंसेप्ट पूरी अलग है। यहाँ पर जैसे हमारा अकेलापन होता है वो वैसे नहीं है। यहाँ पे हमारा अकेलापन कैसे होता है कि कभी कभी बहुत ही हमारे करीबी लोग होते हैं, बहुत ही करीबी लोग, बहुत ही अच्छे हमसे, मतलब हमारा अच्छे चाहने वाले लोग, लेकिन उनको कुछ हमारी चीज़ें, मतलब वो कुछ चीज़ों से हमारे वो वाकिफ़ नहीं होते, या फिर उन लोगों को कभी कभी हमारा दुख समझ में नहीं आता, या फिर कभी कभी कुछ बातें मतलब हमारी उनको अच्छी नहीं लगती। इस वजह से वो हमसे, मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि जैसा उस चीज़ में वो चाहते हैं वैसे हम उनके साथ बर्ताव करें। मतलब वो है अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें या फिर कुछ विचारों के अलगपन से हमें लगता है कि अरे मुझे तो कोई समझने वाला ही नहीं है। तो इस वजह से हमारे मन में अकेलापन आता है। मैं आपको दिल से कहूँ तो इस पृथ्वी पर अकेलापन मतलब एक नैराश्यवादी या फिर दुखी चीज़ को लेकर ही हम अकेलापन कहते हैं। लेकिन आत्मलोक का अकेलापन कुछ अलग होता है। वो कैसे अलग, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर पृथ्वी पर जिसकी ज़्यादा आयु होती है, समझो कोई एक बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी जी, बहुत ही ज़्यादा उसको साल मिले ज़िंदगी, और अपने हिसाब से उसने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, लेकिन नॉर्मल इंसान की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र भी इंसान की नहीं और बहुत ही निचले स्तर की भी नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसे वक्त में ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है वो जब इस दुनिया से चली जाएंगी आत्मलोक में, तब कुछ देर लगती है। मैंने पहले भी आपसे बहुत कहा है कि कुछ देर लगती है उनको आत्मलोक के जीवन को समझने के लिए। कुछ दिन मतलब 3-4 दिन लगेंगे ऐसा नहीं, कुछ वक्त सिर्फ लगता है। उसके बाद ज़्यादातर उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर आत्माएं अकेला रहना पसंद करती है। तो वो जो अकेलापन है वो अलग टाइप का अकेलापन है। समझो मैं आपको बोलूँ कि एक बहुत ही बड़ा राइटर है, बहुत ही बड़ा, मतलब जो अच्छी उसने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, उसको अपने काम के लिए अकेलापन चाहिए, और उसने मतलब वो अपना घर छोड़कर एक अलग उसके फार्म हाउस में चला गया, या फिर किसी एक होटल में जाकर उसने कुछ दिनों के लिए कमरा बुक किया है, 10-15 दिनों के लिए अपनी वो नॉवेल लिखने वाला है। तो वो जैसे अपने मतलब जानबूझकर वो अकेलापन उसको चाहिए क्योंकि उसको कुछ काम है। तो ऐसे वक्त में उस अकेलेपन को हम बुरा नहीं कहेंगे, बराबर। तो ऐसा अकेलापन जो होता है वो आत्मलोक में कहीं ना कहीं होता है। तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये जो राइटर है वो अपने किसी काम के लिए वहाँ पर चला गया, लेकिन आत्मा किस काम के वजह से वो अकेली रहती है? देखिए, बहुत बार कैसे होता है कि आत्मा, मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कहा है कि जिसकी बहुत ज़्यादा आयु होती है तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है आत्मलोक में, पृथ्वी पर, और वो आत्मलोक से थोड़ा सा दूर रहा है। कहीं ना कहीं पृथ्वी का एक प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ा है, एक नॉर्मल इंसान के बदले ज़्यादा उस पर पड़ा है। तो ऐसे वक्त में जब वो आत्मलोक में जाएगा और सारी चीज़ों को समझेगा, तब उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपना विश्लेषण करे या फिर अपने आप को और समझने की कोशिश करे, मतलब अपनी गलतियाँ निकाले, अपना अच्छा देखे, ऐसा नहीं, लेकिन एक कहीं चीज़, मतलब होता है ना कि किसी चीज़ से दूर या फिर सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं एक अकेलापन जिसको जो हम कहते हैं, इसमें दुखीपन ऐसा ज़रा भी नहीं है, बस उसके लिए वो उस वक्त चीज़ महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने ये कहा है कि ऐसे वक्त में थोड़ा सा वो अकेला रह सकता है, ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर तक, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है डॉक्टर ब्रायन विच जी की एक किताब है जिसमें मुझे लगता है सेम सोल मैनी बॉडीज़, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वी जैसे बहुत कुछ ऐसे ग्रह है दोस्तों जहाँ पर पृथ्वी जैसे इतने लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर समंदर वगैरह है, ऐसे डॉक्टर ब्रायन विच जी ने कहा है। और उस ऐसे ग्रह में कभी कुछ आत्माएं कुछ वक्त के लिए वहाँ पर जाती है, अकेलापन, मतलब वहाँ पर वो अकेले ही कुछ वक्त के लिए रहती है और फिर से वो आत्मलोक में लौट आती है। तो ऐसा अकेलापन वहाँ पर होता है, लेकिन ये आत्माएं बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं अकेली रह रही है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। उनको कुछ होता है ना कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसको हमें समझने के लिए अपने आप में झांकना होता है। तो वो सारी चीज़ों में मतलब हम बहुत ही शोर शराबे
बुढ़ापे में वो नहीं कर सकते, तो अच्छा है कि हम अकेले रह कर करें। तो इस तरीके से ये अकेलापन है। बाकी इसका आप पृथ्वी के अकेलेपन से ज़रा भी मतलब एक ज़रा भी जोड़कर मत देखना दोस्तों। मैं बस जो सच है वो जितना मुझे चीज़ें पता चली वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पृथ्वी का जो अकेलापन है वो बहुत ही अलग है। मैं आपको दिल से कहूँ तो मतलब हमें कभी कभी हमारे करीब ही छोड़ जाते हैं, तो ऐसे वक्त में आने वाला अकेलापन, कोई इंसान उसको दुनिया समझती ही नहीं, ऐसे वक्त में उसको आने वाला पल, आने वाला अकेलापन, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में फेल होने वाले इंसान को सारी दुनिया मतलब ताने मारती रहती है। इस वजह से वो दुखी होकर जो मतलब उसके सामने आने वाला अकेलापन, ये जो अकेलेपन है अभी जितने मैंने कहा है या फिर और भी बहुत सारे हैं दुनिया में, तो ये अकेलापन और वो अकेलापन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो अकेलापन है दोस्तों, उसमें दुख नाम की ज़रा भी चिंता चीज़ नहीं है। इस अकेलेपन में पृथ्वी के हमें हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ आए जहाँ पर हमें समझने वाले लोग मिले, हमें जो भी चीज़ चाहिए उसकी जिसकी ज़रूरत है वो अगर हमें मिले तो हमारा वो अकेलापन 2 मिनट में दूर हो जाएगा। लेकिन आत्मलोक का जो अकेलापन है दोस्तों, उसमें ऐसा नहीं है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके मतलब बड़ी बड़ी आत्माओं के मार्गदर्शन चाहिए, महात्माओं की, मास्टर्स की, तो वो 2 मिनट में उसको मदद करने की कोशिश आराम से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ हम जोड़ कर देखें। बस अकेलापन, वहाँ पर अकेला कुछ आत्माएँ रहना चाहती है तो वो इस वजह से क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ वक्त इन सारी चीज़ों से दूर रहकर अपने आप को देखना चाहती है, या फिर कुछ वक्त के बाद जब वो सारी चीज़ें उनके मन से चली जाएगी तो वो फिर से आत्मलोक में अपने समुदाय के साथ आती है। और समुदाय को लेकर भी दोस्तों एक अकेलापन ऐसे आत्माओं में होता है जहाँ पर वो सारे समुदाय के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे समुदाय जो होता है वो ज़्यादातर 30-40 आत्माओं का होता है, लेकिन उसमें भी 30-40 आत्माओं में भी कुछ हमारे 10-15 या फिर 10-15 भी नहीं, 5-10 आत्माएं हमारे बहुत ही करीब होती है। तो उनके साथ भी हमारा कभी कभी ग्रुप जो होता है वो अलग होता है। वो किस तरीके से होता है हम किसी और वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में कहने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें तो पृथ्वी जैसा अकेलापन आत्मलोक में नहीं है, लेकिन आत्मलोक में हम सभी के साथ रहता है। हाँ, ये सच है, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ वक्त के लिए अगर हमें अकेलापन चाहिए तो वहाँ पर हमें मिल सकता है। तो यही है दोस्तों कि कभी कभी आत्माओं को भी ज़रूरत होती है अकेलेपन की, तो ऐसे वक्त में वो थोड़ा सा सारी चीज़ों से दूर होकर अकेला रहना चाहती है, तो ऐसा अकेलापन आत्मलोक में होता है। लेकिन पृथ्वी पर जो अकेलापन होता है वो बहुत ही दुख भरा होता है, या फिर थोड़ा सा हम मतलब हेल्पलेस हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से अकेलापन आता है। लेकिन वहाँ पर अकेलापन जो होता है वो ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।